हाय फ्रेंड्स, आई एम रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 6 एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 1 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम लिथोस्फेयर में लैंड सभी प्रकार के लैंड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समवेयर रग्ड एंड फ्लैट, इसका मतलब है ज़मीन हम सभी जगह पर प्लेन नहीं रहती है। कहीं पर रग्ड यानी उबड़ खाबड़ और कहीं पर फ्लैट यानी कि चिपटी रहती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टू प्रोसेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ऐसा दो प्रोसेस की वजह से होता है। पहला है इंटरनल प्रोसेस, दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग। इंटरनल प्रोसेस ज़मीन के अंदर होता है। ज़मीन के अंदर कुछ प्लेट्स होती हैं, जैसे मिट्टी, लावा, पानी की प्लेट्स, ये सब एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, जिससे ज़मीन ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग। एक्सटर्नल प्रोसेस ज़मीन के ऊपर होता है। ज़मीन के ऊपर किसी चीज़ का टूटना, बनना या किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पर इकट्ठा हो जाना एक्सटर्नल प्रोसेस कहलाता है, जिससे कि ज़मीन ऊबड़ खाबड़ या फ्लैट हो जाती है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक, इरोजन एंड डिपोजन। दोनों ही एक्सटर्नल प्रोसेस हैं। इरोजन वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस। इरोजन मतलब किसी चीज़ का उठना या उखड़ना, फॉर एग्जाम्पल रेत का उड़ना। डिपोजन मतलब रीबिल्ट, जब कोई बनी हुई चीज़ टूट कर फिर से बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रेत का टीला है, वहाँ से रेत उड़कर दूसरी जगह इकट्ठा हो जाती है, जिससे दूसरी जगह पर फिर से एक रेत का टीला बन जाता है। रेत का दूसरी जगह इकट्ठा होना डिपोजन कहलाता है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, हाउ आर दिस प्रोसेस। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब रेत उड़ती है तो वो अपने आप से तो उड़ती नहीं है, उसको उड़ाने के लिए कोई ना कोई एजेंट की तो ज़रूरत होगी ही। वह एजेंट क्या है? और ऐसे ही बहुत से प्रोसेस होते हैं, उनके लिए एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? इसका आंसर है एयर, आइस एंड वाटर। नाउ लुक एट द फर्स्ट लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होते हैं? नेचुरल एलिवेशन, ज़मीन जहाँ पर प्राकृतिक रूप से उठी हुई होती है और जिसका वहाँ पर उस उठी हुई ज़मीन का शिखर यानी कि चोटी नुकीली और बेस उसका चौड़ा होता है, उसे माउंटेन कहते हैं। माउंटेन हायर देन सराउंडिंग एरिया। माउंटेन जो होते हैं वह सराउंडिंग एरिया यानी कि आसपास के एरिया से ऊंचे होते हैं। सम देन क्लाउड्स, कुछ तो क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं। एट हायर क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, जैसे ही ऊंचाई पर हम जाते जाएंगे वहाँ पर मौसम ठंडा होता जाता है। परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर। परमानेंटली जमी हुई रिवर को ग्लेशियर कहते हैं। सम आर अंडर द सी, कुछ माउंटेन सी यानी समुद्र के अंदर भी होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेंज। व्हाट इज़ रेंज? लाइन ऑफ माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स से बनी लाइन को रेंज कहते हैं। कुछ रेंजेस जैसे हिमालयास जो कि एशिया कंटिनेंट में है, और एल्प्स जो कि यूरोप कंटिनेंट में है, और एंडीज साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है। आप जानते हैं माउंटेन्स के प्रकार। माउंटेन्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है फोल्ड माउंटेन, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन, तीसरा है वॉल्केनिक माउंटेन। चलिए फोल्ड माउंटेन के बारे में डिटेल में जानते हैं। हिमालय एंड एल्प्स न्यू फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। ये माउंटेन्स खुरदरे होते हैं और इनकी चोटी हाई कोन शेप में होती है। अरावली रेंज जो कि इंडिया में है, वह विश्व में सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन है। इरोजन की वजह से इसकी हाइट कम हो गई है। अपालाचियन नॉर्थ अमेरिका में है और यूरल माउंटेन रसिया में है, जिनकी पीक यानी चोटी थोड़ी सी राउंड शेप में है और ऊंचाई थोड़ी सी कम है। ये दोनों माउंटेन्स भी बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन हैं।
नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन इज़ ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं? पृथ्वी पर मूवमेंट्स होती रहती है, जैसे भूकंप, तूफान, आंधी और सुनामी, जिससे कि कोई प्लेन जगह वर्टिकल ब्लॉक्स में ऊपर नीचे सेट हो जाती है। इसे ही ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ऊपर वाले ब्लॉक माउंटेन को हॉर्स्ट और नीचे वाले ब्लॉक माउंटेन को ग्रेबन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं राइन वैले एंड वॉसेस माउंटेन, जो कि यूरोप में है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन इज़ वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन वॉल्केनो के फटने से बनते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका में है, और माउंट फुजियामा, जो कि जापान में है।